Good morning, everyone. Welcome back to Mathematical Concept Series और set theory के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए today we shall discuss about functions and relations, which is again a very important topic from exams perspective, be it 10th, 10 plus 2 or competitive exams. So let's start the video first. What is a function actually? Function है क्या? तो डेफिनेशन के हिसाब से फंक्शन एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें हर एक इनपुट के लिए एग्जैक्टली एक आउटपुट होता है. दैट मीन्स इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स इज अ फंक्शन, तो x की एक वैल्यू के लिए y का एग्जैक्टली एक ही वैल्यू प्राप्त होगा. अब मैं बात करूं कि कैसे समझते हैं इसे डायग्रामेटिक ढंग से. लेट्स अंडरस्टैंड. ये एक फंक्शन मशीन है. इस पे एक इनपुट दिया जिसे हम डोमेन कहते हैं. तो इसका एग्जैक्टली एक ही आउटपुट जो उस फंक्शन की रेंज को डिफाइन करता है प्राप्त. तो अगर हम कुछ रूल डिफाइन करें फंक्शंस के लिए, तो हर एक इनपुट का एग्जैक्टली एक आउटपुट होना चाहिए. दो अलग अलग इनपुट्स के लिए आउटपुट की वैल्यू सेम हो सकती है. मान लो x1 और x2 दो इनपुट हैं, इनके लिए y की कोई एक वैल्यू प्राप्त हो सकती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि एक इनपुट के लिए y की दो वैल्यू हो जाए. एग्जाम्पल्स के लिए देखते हैं. इसमें आप देख रहे होंगे एक सेट जो S है. इसमें आप देख पा रहे हैं कि x और y की जो मैपिंग हुई है 6, a, यानी x की वैल्यू 6 होने पर y की वैल्यू a मिलती है, और x की वैल्यू 6 होने पर y की वैल्यू b भी मिल रही है. दैट मीन्स एक इनपुट के लिए देयर आर टू आउटपुट्स. इस हिसाब से यह एक फंक्शन नहीं है. सो रूल यहां पर क्या बनता है? नो टू ऑर्डर्ड पेयर्स, जो ये ऑर्डर्ड पेयर बने हुए हैं x और y की, कैन हैव द सेम फर्स्ट कोऑर्डिनेट. इनके फर्स्ट कोऑर्डिनेट अगर सेम है, यानी 6 6 सेम है, और सेकंड कोऑर्डिनेट जो है अगर डिफरेंट है, तो वह एक फंक्शन नहीं है, जैसा कि सेट S में दिखाया गया. सो इफ आई हैव टू टेल यू कि यू आइडेंटिफाई अ फंक्शन, यहां पर एक इनपुट है जिसे डोमेन बोलते हैं -3 1 3 4, और एक आउटपुट है जिसे रेंज बोलते हैं 3 1 -2. अब इन सब की मैपिंग की गई है. यहां पर देखिए हर एक इनपुट की मैपिंग जो आउटपुट से हो रही है, एग्जैक्टली एवरी इनपुट इज हैविंग वन वैल्यू. -3 का 3, 1 का 1, 3 का 1 और 4 का -2. हमने रूल्स में पढ़ा था कि टू इनपुट्स कैन हैव सेम आउटपुट. जैसे 1 और 3 का आउटपुट 1 है, तो यह एक फंक्शन है. इसका डोमेन और रेंज आसानी से ज्ञात किया जा सकता है, एंड दिस इज अ फंक्शन. सिंपली इफ आई गिव यू अनदर एग्जाम्पल, और यहां पर भी देखें, तो यहां पर क्या यह एक फंक्शन है? नहीं, क्योंकि एक इनपुट के लिए दो आउटपुट आ रहे हैं. इनपुट आप देखिए 1, 1 के लिए -2 और 1, दो आउटपुट मिल रहे हैं. दैट मीन्स इट्स नॉट अ फंक्शन. क्लियर? Now this is for your practice. You can practice in your own time and you can comment whether the given sequence are function or not. Now very important method to identify a function is the vertical line method. ये बहुत ही important method है. इस मेथड के माध्यम से हम चेक करते हैं कि क्या दिया हुआ ग्राफ एक फंक्शन है या नहीं. फॉर एग्जाम्पल, यहां पर एक ग्राफ दिया गया है जो कि बढ़ता है. आप यहां पे देख रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन, देन एक स्ट्रेट लाइन, और फिर एक स्लैंटेड लाइन दोनों तरफ है. यहां पर एक वर्टिकल लाइन खींची गई है जो 1 0 -1 से होके जाती है, जो कि इस फंक्शन को केवल एक ही पॉइंट पर काटती है. तो यह एक फंक्शन है. इसमें मेथड क्या है? दिए हुए ग्राफ पे अगर हम एक वर्टिकल लाइन खींचे, वह वर्टिकल लाइन ग्राफ को केवल एक ही पॉइंट पे काटनी चाहिए. दैट मीन्स अगर x की वैल्यू 1 है, तो आउटपुट y भी 1 ही होना चाहिए. अगर वह वर्टिकल लाइन ग्राफ को दो पॉइंट पे काटती है, दैट मीन्स कि x की एक वैल्यू के लिए, चूंकि वर्टिकल लाइन मीन्स दैट वैल्यू ऑफ x इज नॉट चेंजिंग,
x की एक वैल्यू के लिए वी आर गेटिंग टू आउटपुट्स, दैट मीन्स द गिवन ग्राफ विल नॉट बी अ फंक्शन। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं यहां पर भी, इफ यू सी द वर्टिकल लाइन कट्स द ग्राफ ओनली एट वन पॉइंट, सो इट्स अ फंक्शन। यहां पर आप देखिए एस शेप में एक ग्राफ बना हुआ है और यहां पर जैसे ही हमने वर्टिकल लाइन खींची, यह वर्टिकल लाइन ग्राफ को 3 पॉइंट्स पे काटती है, दैट मीन्स दिस इज नॉट अ फंक्शन। इट शोज दैट फॉर अ वैल्यू ऑफ x there are 3 outputs, so by this method we can say that this is not a function. Similarly here, a vertical line cuts the function only at single point, so it's a function. यहां पर आप देखिए वर्टिकल लाइन जैसे ही खींची इस ग्राफ को 2 पॉइंट्स पे काट रही है, दैट मीन्स दिस इज नॉट फंक्शन। यहां पर again vertical line cuts the graph only at single point, so this is a function. This is for you, you can check. So I hope you have understood enough about vertical line method. We'll discuss some more applications of functions and set theory in next video. Till then, stay tuned. Bye bye.